नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। श्रोताजन, आप सब लोग श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन कतिपय उनकी साधनाओं के बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, लेकिन समाज को पता चले इसलिए मैं उनकी साधनाओं को विस्तृत रूप में वर्णन करते हुए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें 4 वीडियो प्रस्तुत कर चुकी हूँ। ये 5वां वीडियो है, जिसमें उनके वेदांत साधना और निर्विकल्प समाधि के बारे में मैं बताऊंगी। श्री रामकृष्ण परमहंस के साधनाओं को हम सबको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के हृदय में हर क्षण भेद, भ्रम, भय उत्पन्न होता है और इनके जीवन की सारी साधनाओं और जीवन के जो चर्या है जानेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा और ईश्वर के तरफ निर्मल मन उधर ही जाएगा, अग्रसर होगा। आइए उनके वेदांत साधना और निर्विकल्प समाधि के बारे में जानिए। हिंदू धर्म के सभी द्वैत साधनाओं में चरम सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री रामकृष्ण के मन में एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म की उपासना अद्वैत साधना करने की प्रबल इच्छा हुई। अद्वैत मतलब एक, द्वैत मतलब दो। उनके शुद्ध सत्व मन में जब भी किसी इच्छा का उदय होता तो जगन माता उसे अविलंब पूरा कर दिया करती थी। उनके मन में वेदांत साधना की इच्छा उठते ही माँ भगवती के कृपा से ब्रह्मदर्शी, जटा जूटधारी, नागा सन्यासी तोतापुरी अप्रत्याशित रूप से दक्षेश्वर आ पहुँचे। वे नर्मदा तट तथा अन्य स्थानों पर सुदीर्घ 40 वर्षों तक कठोर साधना करने के उपरांत अब उनका मन ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हो चुका था। ये ब्रह्मज्ञ तोतापुरी तीर्थ भ्रमण करते हुए दक्षेश्वर आए और देखते ही उन्होंने श्री रामकृष्ण को पहचान लिया। वे समझ गए कि ये असामान्य पुरुष हैं, वेदांत साधना के उत्तम अधिकारी हैं। खुद के हृदय की प्रेरणा से तोतापुरी जी ने उनसे पूछा, क्या तुम वेदांत की साधना करोगे? उत्तर में श्री रामकृष्ण बोले, मैं तो यह सब जानता ही नहीं, मेरी माँ जानती है, अगर वह कहे तो करूँगा। तोतापुरी बोले, तो जाओ अपनी माँ से पूछ कर आओ। श्री रामकृष्ण धीरे धीरे काली मंदिर में गए और भावावेश में उन्होंने माँ की वाणी सुनी, जाओ वेदांत की साधना करो, वह सन्यासी तुम्हारे ही लिए यहाँ आया है। जब मंदिर से माँ का आदेश लेकर श्री रामकृष्ण लौटे तो तोतापुरी पूरा समझ गए कि ये शक्ति के उपासक हैं। उन्होंने कहा, वेदांत साधना प्रारंभ करने के पूर्व उन्हें शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध आदि संन्यास ग्रहण करना होगा। श्राद्ध करके श्री रामकृष्ण आगे पीछे हो रहे थे। बोले, यदि यह गुप्त रूप से हो जाए संन्यास ग्रहण करना तो ठीक है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से मेरी माँ बहुत दुखी है और यहीं आई है। माँ को जब पता चलेगा कि मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उसे बहुत कष्ट होगा और मैं उसे कष्ट नहीं देना चाहता। तोतापुरी सहमत हो गए और उन्होंने एक शुभ दिन देखकर पंचवटी के पास ही एक कुटिया में शास्त्र विधि के अनुसार विरजा होम किया। विरजा होम स्वयं का श्राद्ध किया जाता है। तत्पश्चात उन्होंने शिष्य को दंड, कौपीन, काषाय वस्त्र आदि से विभूषित किया और ब्रह्मोपदेश देना आरंभ किया। ब्रह्मज्ञ तोतापुरी ने शिष्य को महावाक्य का उपदेश देने के बाद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में मग्न हो जाने का आदेश दिया। और इस प्रसंग में बाद में श्री रामकृष्ण ने स्वयं ही अपने भक्तों से कहा था
कि सन्यास दीक्षा देने के उपरांत नागा ने अनेक सिद्धांत वाक्यों का उपदेश देकर कहा, मैं मन को पूर्ण रूप से विषय रहित कर आत्मा के ध्यान में डूब जाऊं। पर जब मैं ध्यान में बैठकर बारंबार प्रयास करने के बाद भी अपने मन को नाम रूप की सीमा के बाहर न ले जा सका, नाम रूप मतलब वो जो माँ का नाम भजते थे, माँ का स्वरूप का ध्यान करते थे, उससे वो निकल नहीं पाते थे। और ये जो उनको करना था, वेदांत से जो निर्विकल्प समाधि करनी थी, उसमें कोई नाम और कोई मूर्ति नहीं होना था। मन में जगदम्बा ही चिर परिचित आनंदगन मूर्ति आकर खड़े हो जाती और नाम रूप को त्यागने के बाद बिल्कुल भुला देती। बारंबार ऐसा करके मैं असफल हो गया। बाद में निर्विकल्प समाधि के बारे में मैं निराश सा हो गया। आंखें खोलते ही मैंने नागा से कहा कि नहीं हुआ निर्विकल्प समाधि, मन को पूर्ण रूप से निर्विकल्प नहीं कर सका। नागा उत्तेजित होकर बोले, होगा क्यों नहीं? यह कहकर वह कांच का एक टुकड़ा उठा लिया और उसके नुकीले भाग को मेरी दोनों भौहों के बीच जोर से चुभाते हुए बोला, ये भौहों के बीच इस बिंदु पर अपने मन को समेट लाओ। तब दृढ़ संकल्प के साथ मैं फिर ध्यान में बैठ गया। पहले के ही समान जगदम्बा की मूर्ति पुनः प्रकट हुई। मैंने ज्ञान खड्ग की कल्पना करते हुए उस ज्ञान खड्ग के द्वारा मन ही मन उस मूर्ति के 2 टुकड़े कर डाले। फिर मेरे मन में कोई और विकल्प नहीं बचा और वह तीव्र गति से नाम रूप के राज्य से ऊपर उठकर गंभीर समाधि में लीन हो गया। तोतापुरी ने देखा कि शिष्य का मन निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया तो वहीं कुछ देर बैठे रहे, फिर चुपचाप बाहर आ गए। कुटिया का द्वार बाहर से बंद कर दिया और बाद में पंचवटी में आकर के आसन पर बैठे। कमरे के अंदर से जब कोई आहट नहीं मिली तो तोतापुरी जी दरवाज़ा खोल करके देखे तो देखते हैं कि ठाकुर जी वैसे ही बैठे हैं। दिन ढला, रात बीती। दूसरा दिन वह रात भी आई, चली गई। उसी प्रकार तीसरा दिन आया और तीसरी रात बीत गई। फिर भी दरवाज़ा खोलने के लिए भीतर से कोई पुकार न आई। अब तो तोतापुरी का मन विस्मय और उत्सुकता से विचलित हो उठा। वे अपने आसन से उठे और शिष्य की हालत देखने की इच्छा से जाकर उन्हें दरवाज़ा खोला तो वे तो अवाक रह गए। देखते क्या है कि जैसे ही 3 दिन पहले मैंने शिष्य को बैठाया था वैसे ही वे निश्चल बैठा हुआ है। देह मन प्राण के लक्षण भी नहीं दिखते, हृदय की गति भी बंद है। उन्होंने बार बार शिष्य का शरीर छूकर देखा, उसमें चेतना का कोई भी लक्षण न था, किंतु उसका मुखमंडल दिव्य आनंद और शांति से उद्भासित हो रहा था। अंग अंग से मानो ज्योति छिटक रही थी। दीप्त पाषाण मूर्ति के समान श्री रामकृष्ण बैठे थे। आनंद और विस्मय से पूर्ण तोतापुरी चिल्ला उठे, यह क्या देवी माया है? सचमुच ही यह तो निर्विकल्प समाधि है, जिस समाधि को पाने के लिए मुझ जैसे तोतापुरी को 40 वर्ष तक सतत कठोर साधना करनी पड़ी थी। उस स्थिति को उनके शिष्य ने अनायास ही एक ही दिन में प्राप्त कर लिया। फिर तो ये साधारण मनुष्य नहीं है, यह ठाकुर, यह श्री राम कृष्ण दिव्य मानव है। इसके बाद तोतापुरी विभिन्न यौगिक क्रियाओं के द्वारा शिष्य का मन सहज अवस्था में लाने में प्रवृत्त हुए। इसके फलस्वरूप श्री राम कृष्ण का मन धीरे धीरे जीव भूमि तक उतर आया। शिष्य को समाधि से साधारण अवस्था में लाने में सफल होकर तोतापुरी बहुत प्रसन्न हुए, आनंद से विह्वल हो उठे। और इधर श्री राम कृष्ण का मन निर्विकल्प समाधि से उतरने के बाद साधारण सी उद्दीपना या ऐश्वर्य प्रसंग से वे पुनः समाधिस्थ हो जाते। इस प्रकार वे प्रतिदिन उन्हें कई बार समाधि
हुआ करते थे। तोतापुरी तो थे परिव्राजक सन्यासी। वो 3 दिन से कहीं ठहरते नहीं थे, पर अपने शिष्य के बारंबार निर्विकल्प समाधि लगते देखकर वे वहाँ 11 महीने टिक गए और निरंतर उनकी चर्चा भी, साधना चलती रही, वेदांत चर्चाएं भी चलती रहीं। और महाराज, सबसे बड़ी बात है कि साधारण मनुष्य इस समाधि में जाने के बाद ज़्यादा दिन संसार में नहीं टिकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन। कहते हैं कि इस समाधि के बारे में जो शास्त्रों में उल्लेख है उसके बारे में एक बार श्री रामकृष्ण ने कहा था कि इस समाधि को देवर्षि नारद उस ब्रह्म समुद्र को दूर से ही देख कर लौट आए। शुकदेव ने उसका स्पर्श मात्र किया और जगत गुरु शिव उस अमृत समुद्र से 3 चुल्लू जल पीकर 100 बने पड़े हैं। इस समाधि में जाने के पश्चात व्यक्ति 21 दिन से ज़्यादा नहीं जीता है। शरीर सूखे पत्ते के समान झड़ जाता है और इस संसार को छोड़कर वे ब्रह्मलोक में चला जाता है। परंतु ठाकुर जी ज्ञानी थे, खुद अवतार पुरुष थे और वे नर देह धारण करके अवतार के साथ इस अलग संसार में आते हैं और धर्म ग्लानि को दूर करते हैं। ऐसे अधिकारी पुरुष इक्के दुक्के ही होते हैं और वे विशेष शक्ति से संपन्न होते हैं। उनका विशेष प्रयोजन होता है नर देह धारण करने का, और नर देह धारण करके संसार में आते हैं और हम जैसे मनुष्यों को मार्ग दिखाते हैं। उन्हीं में से श्री रामकृष्ण देव हैं। श्री रामकृष्ण देव की जीवन लीला इससे भी अधिक अद्भुत, अपूर्व और अलौकिक है। उन्होंने आदि शक्ति की विशेष इच्छा से दीर्घ 6 महीने तक लगातार निर्विकल्प समाधि में अवस्थान किया था। इसके फलस्वरूप उनका अहम भाव बिल्कुल ही नष्ट हो गया था। श्री जगदम्बा की इच्छा से वे जान गए कि वे ही खुद स्वयं के बारे में कहते हैं कि वे स्वयं ही ईश्वर के अंश हैं। अपने जीव के अंतिम दिन तक वे महान लोक कल्याण कार्य में व्यस्त रहे। कभी वे स्वयं को सगुण ब्रह्म, ईश्वर या जगदम्बा का अंश मानते तो कभी पूर्ण ब्रह्म, सनातन। इस प्रकार वे निर्विकल्प, सविकल्प, अद्वैत, द्वैत, विज्ञान, पराभक्ति की अवस्थाओं में विचरण किया करते थे। इस समय श्री रामकृष्ण जाति स्मृत की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, जाति स्मृत मतलब पूर्व जन्म का जानना, जाति स्मृत की सहायता से ठीक ठीक समझ गए थे कि वे नित्य, स्वयं के बारे में कहते हैं कि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान हैं और अवतार पुरुष हैं। वो अपने को जान गए थे कि वे स्वयं अवतार पुरुष हैं और वर्तमान युग की धर्म ग्लानि को दूर कर लोक कल्याण साधने के लिए उन्होंने देह धारण किया। उनकी कठोर तपस्या आदि साधनाएं भी इसी उद्देश्य से आदर्श स्थापन करने के लिए हैं। जगदम्बा के संकेत से यह बात भी उनके हृदय में अच्छी तरह बैठ गई थी कि उनके शरीर मन के माध्यम से वे जगदम्बा स्वयं संसार में एक प्रबल आध्यात्मिक तरंग उठाने वाली हैं, जो अनंत काल तक पृथ्वी वासियों का कल्याण करती रहेंगी। ये यहीं पर पूर्ण होता है यह वीडियो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।